वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। रणबीर के बाद अब शाहरुख खान ने स्टेज पर क्यों छुए दीपिका के पांव? एक लेटेस्ट अवार्ड नाइट का कंप्लीट हाईलाइट। बिग बी को मिले गेम चेंजर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड का देंगे अपडेट और दिखाएंगे कि बड़बोली राखी कैसे खुद को सलमान और शाहरुख दोनों का दोस्त बता रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात दीपिका पादुकोण की। दीपिका कल रात बॉलीवुड की एक बड़ी अवार्ड्स नाइट में पहुंची थी, जहां स्टेज पर इंडस्ट्री का एक बड़ा स्टार दीपिका के सामने झुक गया, ठीक रणबीर कपूर की ही तरह। तो क्या उस स्टार ने भी छुए दीपिका के पांव? वेल, हमारी टॉप स्टोरी मिस्ट्री जरूर रिवील करेगी। रणबीर के बाद दीपिका के सामने झुका एक टॉप बॉलीवुड स्टार। रणबीर की तरह एक टॉप खान छूता दिखा दीपिका के पांव। और अब एक बार फिर आपके सामने आने वाली है एक बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर, जिसमें रणबीर की जगह होंगे किंग खान। पर इससे पहले कि ये तस्वीर आकर आपको हैरान कर दे, जूम एक्सक्लूसिवली रिवील करने जा रहा है इसकी वजह, जो रणबीर दीपिका के ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से एकदम हटके है। एक अवार्ड्स नाइट में सुभाष घई के सामने रणबीर कपूर ने दीपिका के पैर छूकर सबको हैरान कर दिया था। रणबीर की उस एक एक्ट की मिस्ट्री अब तक बरकरार है, पर शाहरुख खान इसे मिस्ट्री नहीं रखना चाहते। नहीं, मैंने उनका पैर नहीं छुआ, नहीं मैंने उनका पैर नहीं छुआ, नहीं मैंने उनका पैर नहीं छुआ। I was just pointing down to her dress that it was touching the floor. शाहरुख खान दीपिका के पैर नहीं छू रहे थे, बल्कि दीपिका का आउटफिट जमीन छू रहा था और दीपिका का ड्रेस ठीक करने के लिए शाहरुख खान झुक गए दीपिका के सामने। I was just pointing down to her dress that it was touching the floor. अब आप ही बताइए कि एक एक्ट्रेस के लिए इससे बड़ा मोमेंट क्या होगा कि उसे उसका बॉलीवुड डेब्यू देने वाला स्टार ही उसके कदमों में झुक जाए। He is very kind, he is very polite and he is a thorough gentleman. And जब भी मैं उनको किसी अवार्ड फंक्शन पे मिलती हूँ या फिल्म सेट पे मिलती हूँ, he always drops me to the car or helps me walk the steps and he's very sweet. Well, तो अब जब इस अवार्ड्स नाइट की वो पिक्चर बाहर आ जाएगी जिसमें किंग खान दीपिका के सजदे में झुके हों, तो उसे शाहरुख खान की वो स्वीटनेस ही समझिएगा जिसके बल पर वो लाखों दिलों पर राज करते हैं। लेकिन रणबीर की तरह शाहरुख को दीपिका के कदमों में देखकर किसी गॉसिप पर भरोसा मत कर लीजिएगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। कल रात मुंबई में सजी साल की एक बड़ी अवार्ड नाइट, रेड कार्पेट पर उतरे कई टॉप बॉलीवुड स्टार्स। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या रहे इस अवार्ड नाइट के कंप्लीट हाइलाइट्स। The season of awards show has just kick-started और अवार्ड सीजन के सबसे पहले रेड कार्पेट पर उतरा ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड। फ्रॉम सलमान खान टू शाहरुख खान, प्रियंका टू करीना, सभी सेलेब्स ने अटेंड किया इस अवार्ड शो को। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जूम हमेशा की तरह आपको हर अवार्ड शो से जुड़ी सारी अपडेट्स देता है। सो व्हाई वेट? तो चलिए आपको ले चलते हैं रेड कार्पेट पर और मिलवाते हैं उन सारे बॉलीवुड बिगीज और सेलेब्स से who graced the red carpet। इस अवार्ड्स नाइट पर सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी दो राइवल खान्स ने who came under one roof yet again। हम बात कर रहे हैं सलमान और शाहरुख की। अब जब ये दोनों खान्स एक साथ किसी अवार्ड सेरेमनी पर दिखेंगे तो खबर तो बड़ी बनेगी ही ना। अब जब हमने आपको इन दोनों खान से मिलवा ही लिया है, तो लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि इनके अलावा और कौन से एक्टर्स हुए स्पॉट। यहाँ पहुंचे अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, आयुष्मान खुराना और अर्जुन कपूर। As we all know, the red carpet is incomplete without our Bollywood beauties. So, let's meet all the hot and glam divas who sizzled at the awards night. Let's start with Kareena Kapoor, who attended this awards show minus her hubby Saif Ali Khan. Moving on, we spotted Priyanka Chopra in a floor-length red gown, जिन्होंने अपनी फिल्म बर्फी के लिए एक अवार्ड भी जीता। Deepika Padukone also attended the show, and she too won an award.
The one actress who stole the limelight was none other than Katrina Kaif, जिन्होंने अपने शिमरी आउटफिट से ग्रैब किया too much of attention। बात करें न्यूबीज की तो यहाँ सिर्फ यामी गौतम हुई स्पॉट। Now that you've met all the celebs, आइए अब इनसे अवार्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं। जिन लोगों को अच्छे लगते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा कि हर साल कुछ नए नए अवार्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात है, जब तक अप्रिशिएट होते जा रहे हैं, जब तक लोग बोर नहीं हो रहे हैं, जब तक लोग टीवी पर देख रहे हैं और सीरियसली ले रहे हैं, तब तक ये बात अच्छी बात है। No, I think we all work very hard, and appreciation in any form is always welcome. And I think awards, I mean, that's what we live for. That's what we want to. I think it's a way of appreciating the hard work that we put in. So it's great. डेफिनेटली आई थिंक आज तक हम लोग जो कुछ भी है हमारे फैंस की वजह से, दोज लॉयल फैंस जो हमारी फिल्म्स देखने जाते हैं। एंड जैसे मैं एक डायरेक्टर की एक्ट्रेस हूँ, वैसे मैं अपनी फैंस की भी एक्ट्रेस हूँ, तो आई बिलीव इन आई लव। अवार्ड्स की अहमियत हमेशा बढ़ती रहती है, एक तरह का इंकरेजमेंट होता है। जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि आपने काम अच्छा किया। अवार्ड्स ऑलवेज हैव इम्पोर्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो काम आपने किया है और जो टीम आपकी है उसके लिए आपकी जो ऑडियंस है वो आपको अवार्ड कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके काम को सराहा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं इसलिए आपको अवार्ड मिल रहे हैं। या अगर जूरी अवार्ड होता है तो लोगों विद इन द इंडस्ट्री आपके पीयर्स को आपका काम पसंद आया तो अच्छी बात है। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड वर्क इवन मोर हार्डर। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको और प्रशंसा मिले और अवार्ड्स मिले, तो मायने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बहुत। दोनों यार, दोनों चाहिए। ट्रॉफी का रिवार्ड क्या होता है, आप 5-6 साल बाद जब देखते हैं ट्रॉफी अलमारी में रखा रहता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको और ट्रॉफियां भरने का दिल करता है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट व्हेन यू गेट रिवार्डेड विद अवार्ड्स, ऑलवेज ग्रेट। ये तो बात थी उन सारे स्टार्स की जिन्होंने अपने प्रेजेंस से इस अवार्ड्स नाइट को बनाया काफी ग्रैंड। बट इनके अलावा यहाँ दिखे प्रभुदेवा, रेमो डिसूजा, दिव्या दत्ता, सानिया मिर्जा, अदिति राव हैदरी, अनु मलिक, किरण खेर, मरियम जखारिया, जावेद जाफरी, सुजॉय घोष और कुछ टेलीविजन स्टार्स भी। For Chetna Singh and Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. एक रीसेंट फंक्शन में अमिताभ बच्चन के नाम से जुड़ गया है गेम चेंजर ऑफ द सेंचुरी का टाइटल, जहां अवार्ड्स को अपने नाम करने वाले बिग बी ने बातों ही बातों में रिवील कर दी कि कुछ बाकी बड़े स्टार्स क्यों नहीं बन पाते गेम चेंजर। हैव अ लुक। That showed the personalized effect that some of the actors have with the audiences, where even if you want to change or do something different, there is a certain image that they carry about you, and if you do something different, then they reject you. वो आमिर भी हो सकते हैं जिन्हें ऑडियंस रिजेक्ट कर दे, वो सलमान भी हो सकते हैं, और शाहरुख के भी कुछ अटेम्प्ट्स तो बिग बी के इस एनालिसिस पर एकदम खरे उतर गए हैं। जी हाँ, यही है बिग बी का वो जवाब जो बखूबी बता रहा है कि इंडस्ट्री के बाकी बड़े स्टार्स क्यों नहीं बन पाए गेम चेंजर। हालांकि शुरू में बिग बी ने दूसरे एक्टर्स पर कुछ भी कमेंट्स करने से इनकार किया। I can't say about the other artists. I can only talk about myself, and I feel that if there is a role which is challenging enough and it is going to challenge my creativity, I would accept it, irrespective of what effect it would have in the audience or what they were thinking about me. I've never really thought about that. पर जब वो निशब्द, चीनी कम और बाकी फिल्म्स में अपने चैलेंजिंग रोल्स गिनाने आए तो ये बताने में आ ही गए उन स्टार्स के बारे में जो अपनी इमेज के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब क्या बिग बी का इशारा दबंग खान की तरफ था, जो अपनी दबंग इमेज वाले ही रोल करते नजर आते हैं, या फिर आमिर की तरफ, जो अपनी मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ साथ अच्छी सोशल इमेज का काफी ध्यान रखते हैं, अपने शो के जरिए सोशल कंसर्न भी बढ़ाते जा रहे हैं। शाहरुख खान के लिए भी हर बार अपनी इमेज से बाहर आना काफी चैलेंजिंग रहा है। The personalized effect that some of the actors have with the audiences, where even if you want to change or do something different, there is a certain image that they carry about you, and if you do something different, then they reject you. अब ये तो पता नहीं कि क्या बिग बी का ये मैसेज इंडस्ट्री के उन्हीं टॉप स्टार्स के लिए था जो सक्सेसफुल तो बहुत हैं पर गेम चेंजर बनने के मामले में पीछे रह जाते हैं। सो वी होप उन स्टार्स तक जरूर पहुंचेंगे बिग बी के ये बोल्ड बच्चन, जो मिस्टर अमिताभ बच्चन ने उन्हें गेम चेंजर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिए जाने पर कहे हैं। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। अब एक बार
फिर लौट चलते हैं उसी स्टार स्टडेड अवार्ड्स नाइट में, जिसका कंप्लीट कवरेज हमने आपको दिखाया। पर ये कवरेज राखी का अपडेट दिए बिना कैसे पूरा हो सकता है? तो अब ये भी सुन लीजिए कि यहाँ क्या क्या कंट्रोवर्शियल बातें कह गई है हमारी राखी। ये साल जाने वाला है और बिना राखी सावंत की इंटरव्यू के ये साल चला जाए तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मेरे साथ है राखी सावंत। वेलकम टू ज़ू। थैंक यू चेतना, यू माय फेवरेट डार्लिंग। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ये पूरा साल कैसा रहा आपके लिए? मेरा पूरा साल थोड़ा डाउन रहा, थोड़ा अप रहा, क्योंकि खुशी और गम ज़िंदगी में होते रहते हैं। गम वम मुझे आता नहीं है, च्युइंग गम आ जाती है और अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते रहता है। मैं पूरा साल बाहर रही हूँ, मतलब अब्रॉड इधर उधर शो करते रही हूँ। कुछ स्क्रीन पे मेरा कुछ ज़्यादा कुछ आया नहीं है इस साल। कोई बात नहीं, अब्रॉड तो रहता है और परफॉर्मेंस वगैरह तो रही है। शोज नोट छापना ज़रूरी बॉस, वरना लोन कैसे चुकाएंगे? अब क्या लोन बचा है राखी? अरे बहुत लोन है यार, बहुत लोन है। बहुत खूबसूरत ये कमल का फूल दिख रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल कमल, बिल्कुल मैं राजकुमारी हूँ। बिग स्टार अवार्ड नाइट में मेरी शादी हो रही है और किस किस से हो रही है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कोई हिंट तो दीजिए, दूल्हा कौन कौन है? आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आप समझ सकती है कि मैं किस किस से शादी करने वाली हूँ। ये बताइए, दोनों करण और अर्जुन दोनों यहाँ पर आए थे, किससे किससे इंटरेक्शन हुआ और कितना पटाया आपने शादी के लिए? बिल्कुल शाहरुख से, सलमान से। ये दोनों तो मेरे आंखों के तारे हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव सलमान, आई लव शाहरुख। और सारी हीरोइनें, कटरीना आई है, प्रियंका आई है। कितनी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं ये, इतनी टैलेंटेड है। मैं आपको हिंदुस्तान को बताना चाहती हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तब जाके हमें इतना प्यार मिलता है। आई लव देम यार, क्या ब्यूटीफुल लग रही थी। आज तो मैं इनके सामने पानी कम चाय लग रही थी। प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। नहीं सच में, आज तो अरे क्या जंगली बिल्ली तो क्या लग रही थी, माय गॉड। प्रियंका चोपड़ा तो रेड ड्रेस में आग लगा रही थी, क्या लग रही थी, माय गॉड। मैंने तो उन्हें बहुत चुमा और कटरीना को भी बहुत चुमा मैंने। और दीपिका तो ज़ेबरा लग रही थी आज, क्या लग रही थी, माय गॉड। आई स्वेयर, मैं तो उसका पकड़ लिया, उसका टमी वमी के 6 पैक भी देख लिए मैंने। पूरा हाथ लगा के, अरे अमेजिंग देखना। और करीना कपूर फेविकॉल भी यहाँ पे धमाका किया। क्या आइटम सॉन्ग किया है उसने फेविकॉल का, फेविकॉल से पूरा अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग डांस किया। ओके, इन लोगों को आपने पकड़ लिया, 6 पैक एब्स भी देखे, लेकिन शाहरुख का सलमान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ या सिर्फ बातचीत में मामला निकल गया? देखिए, ये तो वो दोनों ही जाने कि दोनों के आपस में क्या पंगे हैं भैया, मैं तो नहीं जानती हूँ। मेरे तो दोनों ही आँख के तारे हैं, एक करण है, एक अर्जुन है और मैं उनकी राखी हूँ, राखी माँ। नहीं, आई लव देम, मैं दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सलमान के साथ भी मैं जाती हूँ तो मैं तो सलमान के साथ बिंदास शाहरुख का नाम लेती हूँ, तो उन्हें बिल्कुल मेरे साथ तो कोई पंगा नहीं सलमान का, और ना ही शाहरुख का कोई पंगा है मेरे साथ, और मैं दोनों के साथ काम करती हूँ। और मैं ये लोग कोई मेरे से पंगे नहीं लेते और ना ही मैं इनसे पंगा लेती हूँ कभी भी। और हमने इंडस्ट्री में देखा है कि आप ही बिंदास हैं जो सलमान के सामने या किसी के सामने कटरीना या किसी का भी नाम ले लेती हैं, और सलमान भी आपकी काफ़ी खिंचाई करते रहते हैं। हाँ, सलमान नहीं, सलमान बहुत ही खिंचाई करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सलमान ने कभी कभी मुझे बोलते रहते, अरे राखी तो कभी मोटी हो गई, ये हो गई। मैंने कहा हाँ यार, मैं क्या करूँ, मेरे जो डोले हैं ना थोड़े मोटे हो गए यार, आजकल मैं बहुत वेट ट्रेनिंग आपको देख के कर रही हूँ, तो ये मेरे डोले जो है ना सलमान को देखकर, ये सलमान की वजह से मेरे डोले हुए हैं। और शाहरुख को आज सलमान ने मुझसे वादा किया कि वो मेरे साथ बहुत जल्द आइटम सॉन्ग करेंगे। ओह माय गॉड, चलिए कांग्रेचुलेशन। बहुत जल्द दबंग 4 में, सॉरी दबंग 3 में उन्होंने कहा है कि वो मेरे साथ आइटम सॉन्ग करेंगे, क्योंकि दबंग 1 में मुन्निका था, दबंग 2 में फेविकॉल है, अभी दबंग 3 में मेरा आइटम सॉन्ग है सलमान के साथ। आज उन्होंने मुझसे वादा किया। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो कौन सा ब्रांड आप लेंगी? फेविकॉल हो गया और झंडू बाम हो गया। आप बताइए, ऐसा कोई ब्रांड है जिसको जो खतरनाक हो? आप जिसे करेंगे वो खतरनाक ही हो जाएगा। मैं कोको कोला लूँगी, कोको कोला। और मैं गाना भी ऐसा कुछ है, सलमान ने मुझे बताया कि राखी तुम्हारी जवानी कोको कोला का पानी है, तो हाँ लिरिक्स भी लिख दी गई। हाँ, तो वो अभी मुझे बता के गए कि मेरी जवानी कोको कोला का पानी, मुन्नी और शीला भरती मेरे आगे पानी। वाओ, क्योंकि मैं हूँ आइटम की रानी। जी बताइए, फेविकॉल आपको कैसे लगा? मतलब ऑनेस्टली बताइएगा, जज करेंगे तो करीना का मैंने तो सोचा ही नहीं था कि करीना का शादी के बाद इमीडिएटली इतना आग लगाओ, मतलब पलंग तोड़ गाना आ जाएगा। आई कैन से दिस इज पलंग तोड़ गाना मेरे लिए, द हॉट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कटरीना शादी के बाद इतनी आइटम, इतना हॉट लग जाएगी कि मेरे भी पसीने छुड़ा दिए यार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे डेट्स को लेकर दीपिका ने लिए पास से क्या एक्सपीरियंस।
दीपिका पादुकोण डेट्स को लेकर रेस से बाहर होने का जोखिम अब बिल्कुल नहीं लेना चाहती और इसलिए दीपिका ने निकाला है कौन सा मिडवे। टेक अ लुक। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और बैड पब्लिसिटी का जला इमेज भी चुन चुन कर क्रिएट करता है। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की। रेस 2 फिल्म करते वक्त दीपिका को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी हुई ये किसी से छिपी नहीं है और अब जब दीपिका के पास 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो वो किसी भी तरह के हो हल्ले से बचना चाहती हैं। विवादों का घेरा खड़ा हो सकता है डेट्स को लेकर जिसे दिप्स पूरी तरह से अवॉइड कर रही है। दीपिका इस वक्त भंसाली की रामलीला और शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस में काम कर रही हैं। दोनों ही फिल्मों का काम एक साथ चल रहा है और दीपिका के पास पंगा है डेट्स का। इस पर कोई उंगली ना उठाए और ना ही शाहरुख और भंसाली कोई भी अपसेट हो, इसके लिए दीपिका ने निकाला है बीच का रास्ता। सुनने में आया है कि दीपिका दोनों को खुश रखने के लिए उनके मुताबिक डेट्स देकर बिना किसी टैंट्रम के फिल्म्स कर रही हैं। फिर इसके लिए भले ही उन्हें अपने स्केड्यूल को एडजस्ट क्यों ना करना पड़ रहा है, मगर लगता है दीपिका इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाना चाहती है और शायद वो किसी को भी डिसअपॉइंट ना करना चाहती हो और ऐसी कंट्रोवर्सी की आग में घी नहीं डालना चाहती हैं जैसे उनके साथ रेस 2 में हुआ था, जब उनके और मेकर्स के बीच डेट्स और दूसरे मुद्दों को लेकर काफी गहमा गहमी हो गई थी। सुनने में आया है शाहिद कपूर आजकल अपनी फिल्म से ब्रेक लेकर ब्रांड्स पर मेहरबान हो गए हैं क्योंकि अपनी अपकमिंग फिल्म फटा पोस्टर से ब्रेक लेकर शाह ब्रांड कमिटमेंट्स को कर रहे हैं पूरा। कंप्लीट डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Shahid is very committed towards his brands. Amongst the few campaigns that he has, Shahid went miles to promote his oil brand. He has put the Fata poster shoot on hold and gave time to his brand instead. When he went there, he was made to meet the roadside mechanics and not only communicate with them, but Shahid also fulfilled their desire to arm wrestle with him. शाहिद कपूर इन दिनों भले ही पोस्टर फाड़ के हीरो बनने में लगे हों, लेकिन अपने ब्रांड्स के लिए वो ऑलरेडी हीरो बन गए हैं। सुनने में आया है कि अपनी ब्रांड कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए शाहिद ने अपनी फिल्म के शूट को थोड़ा आराम दे दिया। शाहिद ने अपने स्केड्यूल में से निकालकर टाइम दे दिया अपने ब्रांड्स को। एक कमिटमेंट के थ्रू शाहिद को कुछ मैकेनिक से मिलवाया गया। शाहिद के मैकेनिक फैंस ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई और तो और उनके साथ आर्म रेसलिंग भी की। शाहिद के इस कमिटमेंट ने उनके ब्रांड को वाकई इम्प्रेस कर दिया। साशा के पास अब जितने भी ब्रांड्स बचे हैं उनके साथ अपने एसोसिएशन को बनाए रखने के लिए शाहिद काफी एडजस्टेबल बन गए हैं। फिर भले ही इसके लिए उन्हें अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स को हॉट पर क्यों ना लाना पड़े। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। रणदीप हुड्डा और उनकी को स्टार नीतू चंद्रा को लेकर एक र्यूमर गर्म हो गया है। ये र्यूमर इनकी आने वाली फिल्म शूटर से जुड़ा है और हमारी नेक्स्ट स्टोरी देगी इस र्यूमर के फुल डिटेल्स। रणदीप हुड्डा पिछले कुछ समय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं और अब सुनने में आ रहा है कि वो अपनी क्लोजेस्ट बडी नीतू चंद्रा को भी एक पहचान दिलाने में जुटे हैं। रणदीप और नीतू मिलकर एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है शूटर और रूमर मिल्स का सायरन ये कहता है कि अपैरेंटली रणदीप ने इस फिल्म के मेकर्स के आगे रखी थी कंडीशन कि फिल्म में नीतू को उनके ऑपोजिट कास्ट किया जाए। रणदीप और नीतू के अफेयर के चर्चे पहले भी कई टैबलॉइड्स की सुर्खियां बना चुके हैं और ऐसे में ये मुमकिन लगता है कि नीतू के करियर को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दिलवाने में रणदीप का रोल हो सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि रणदीप और नीतू काफी ज्यादा क्लोज हैं। शूटर एक एक्शन फिल्म है जिसमें रणदीप की रियल लाइफ लव इंटरेस्ट प्ले कर रही है नीतू। अब क्या ये रियल लाइफ का लव है जिसे रियल लाइफ तक खींचा गया है? वेल, इसका जवाब तो खुद रणदीप ही बेहतर जानते हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.